2024 की जंग की तैयारियां अब अपने आखिरी फेज पर हैं, जहां एक और मोदी सरकार अपने किले को मजबूत बनाने के लिए कुनबे को बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष है वो अब 26 दलों के साथ पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने का प्लान बना रहा है। पूरी लड़ाई अब दो गुटों में तब्दील हो चुकी है, जिसकी एक तस्वीर आज देखने को मिली दिल्ली में जहां एनडीए ने अपने सहयोगी दलों को बुलाया, तो वहीं बेंगलुरु में विपक्षी एकता की आज दूसरी बैठक हुई। और आंकड़ों में अगर इन दोनों बैठकों की हम ताकत को देखें, दोनों पक्षों की ताकत को समझने की कोशिश करें, अगर दोनों गुट की तुलना की जाए तो एनडीए गुट 38 दलों के साथ सियासी मैदान में उतरने वाला है। यूपीए गुट, जिसका नाम अब इंडिया हो गया है, उसमें 26 दल शामिल हैं। राज्यों में सरकार की बात करें तो एनडीए गुट की 15 राज्यों में सरकार है, इंडिया गुट की 11 राज्यों में। लोकसभा सांसदों की बात करें तो एनडीए गुट के पास 333 सांसद हैं, तो वहीं इंडिया गुट के पास 142 सांसद। राज्यसभा में एनडीए के पास 11 सांसद हैं, तो वहीं इंडिया गुट में राज्यसभा सांसदों की जो संख्या है वो 98 है। आज बेंगलुरु की बैठक में सबसे बड़ी बात जो निकलकर आई वो गुट का नाम था। कांग्रेस की अगुवाई में जिस यूपीए को अभी तक जाना जाता था वो अब इंडिया के नाम से जाना जाएगा, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है इंडिया। वहीं आज पिछली बैठक में 17 दल शामिल थे, तो आज की बैठक में 26। अगली बैठक मुंबई में होनी है, जिससे पहले आज संकेत दिए गए कि कुछ और दल उसमें शामिल हो सकते हैं। शक्ति अलग बात है और शक्ति का प्रदर्शन अलग, और राजनीति की यही पहली शर्त है कि आज का किया हुआ शक्ति प्रदर्शन ही कल आपको शक्तिशाली बनने का दम देता है। कुल मिलाकर के अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। हम किसी को छोड़ते नहीं, जो छोड़ के चले जाए उसके प्रति भी हम सद्भाव और प्रेम रखते हैं। लेकिन एक मूवमेंट है, उस मूवमेंट में हमारे साथ कोई जुड़ना चाहता है तो हम जरूर, वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ कोई खड़ा होना चाहेगा तो हम चलेंगे। All 26 parties together, they solved many problems of the country. How to save the country and people of this country, that is the issue before us, and that our leaders have shown. We should be together in the interest of the country. तो अब 2024 चुनावों के काउंटडाउन में सारे अस्त्र शस्त्र बाहर निकल आए हैं। एक रणभूमि बेंगलुरु में है तो दूसरी दिल्ली में। एक तरफ 26 दलों का दम भरा जा रहा है तो एक खेमे में 38 की हुंकार है, और विपक्षी खेमे ने अपना नाम चुन लिया, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, यानी इंडिया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। विपक्ष अब कह रहा है कि 2024 की लड़ाई टीम इंडिया वर्सेस टीम एनडीए होगी और चक दे इंडिया। इससे पहले कि हम दोनों खेमों की तरफ से ताल ठोक सुनाए, सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने विपक्षी दलों की बैठक के दूसरे दिन के पहले विपक्ष पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार कर दिया। चुन चुन कर हर ओर तलवार भांज दी। एक कवि महाशय ने अवधि में लिखा था, ये अवधि भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो
ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। मीटिंग के पहले तमाम विपक्षी दलों के नेता दमखम के साथ सामने आए थे। जितने नेता उतने दावे। This is a fruitful meeting and it's a constructive decision to be taken. All the agenda is very fruitful. किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो जाएगा। देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारी डाइवर्सिटी जो हमारे मुल्क की ताकत है, जो गांधी के मुल्क की ताकत है, सबको मलियामेट किया जा रहा है। इसलिए सब पार्टीज को इकट्ठा होके द आइडिया ऑफ इंडिया हैज टू बी सेव्ड। हम सब लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। आई थिंक इंडिया इज अंडर ट्रेमेंडस असॉल्ट टुडे, multi-dimensional, and the country has to be saved in order to change it for the better. बीते दिन एनडीए का दम भरने खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सामने आए, जिन्होंने 38 का दम भरा। आज एनडीए की बैठक दिल्ली में चल रही है, लेकिन उससे पहले ही रामविलास पासवान के घर का झमेला सामने आ गया। चाचा वर्सेस भतीजा छिड़ गए। दल टूटता है तो दल जुट जाता है, जब दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन गए। हमारे परिवार के लोग इस पक्ष में नहीं। मैं जिस परिवार से आता हूँ वहाँ पर ऐसे फैसले बड़ों के द्वारा ही लिए जाते हैं, और मुझे लगता है मेरे चाचा ने ये फैसला कई बार न सिर्फ लिया है बल्कि इसकी घोषणा भी उन्होंने कई बार कही। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग के साथ मैं कभी नहीं जाऊँगा। 2024 के पहले शक्ति प्रदर्शन के इस महारण में आखिर गठबंधन का नाम क्या हो, इस मुद्दे के आगे हमेशा सवाल नेता कौन पर आकर टिक जाता है। एक तरफ छोटे दलों के साथ वाला बीजेपी का एनडीए है जो मोदी भरोसे है, तो दूसरी तरफ इंडिया जिसके पास उसका कोई जवाब नहीं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपसी मतभेदों की बात को भी स्वीकारा, कहा लेकिन मनभेद नहीं है, न कांग्रेस पार्टी पीएम पद की ताकत में रुचि रखती है। एनडीए के 38 वर्सेस इंडिया के 26 का धावा 2024 के पहले मोदी विरोधी मोर्चे का सबसे बड़ा दांव है और जंग का बिगुल बच गया है। बेंगलुरु में हुई बैठक में इंडिया पर मोहर लगा के विपक्षी दलों ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि 2024 की लड़ाई पीएम मोदी बनाम भारत होगी, लेकिन वो ये जानते हैं कि सिर्फ नाम काफी नहीं है, आपसी मतभेद को दूर रख के काम भी दिखाना होगा। लड़ाई 2024 के लोकसभा चुनाव की है, इसीलिए दोनों गठबंधन अपनी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और ताकत दिखाने के लिए ये बताना चाहते हैं कि किसके पास कितने ज्यादा दल हैं। अभी चुनाव में कुछ समय बाकी है, इसीलिए ये कहा नहीं जा सकता जो आज साथ दिखाई दे रहे हैं कल वो साथ होंगे या नहीं होंगे। आज तक ब्यूरो।